कमरे में कोई नहीं है, अकेले हैं, और जो हम जी रहे हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में सब आते हैं, आप सब लोग, हम भी आते हैं। यदि एकांत में प्रवेश करने के बाद हम भजन में हैं तो भजन हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में प्रवेश करने के बाद यदि हम जगत के चिंतन में हैं तो वो हमारा सहज स्वरूप है। शंकर भगवान का सहज स्वरूप जानते हैं क्या है? लागी समाधि अखंड अपार। समाधि में प्रवेश कर जाना ये भगवान शंकर का सहज स्वरूप है। कैलाश गए और शंकर जी 87,000 वर्षों के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिन बैठे रहे समाधि में? 87,000 वर्ष। सती मैया समझ गई कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, इसी कारण समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम स्मरण किया। सती मैया जाकर प्रणाम करती हैं। बाबा ने सती जी को अपने सामने बिठाया। यहां कहां बैठी हैं? देखिए, बामांग में। लेकिन आज सती जी को प्रभु ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। क्यों दीन्हा? क्योंकि बामांग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने त्याग कर दिया है। सामने बिठाया, अलगे कथा सुनाने। लेकिन आपको एक बात कहूं, माई क्षमा करना, सती जी का मन कथा में नहीं लगता था। पिछली बार कथा में बैठी, कथा नहीं सुनी। आज शंकर भगवान कथा फिर प्रारंभ किए तो सती जी जहाज देखने लगी। हम लोग कथा गा रहे थे, कहां हो? जहां वो बगल में एयरफोर्स का था, जामनगर गुजरात में। 2019 दिसंबर में ना? हाँ, 2019 दिसंबर में। 2019 दिसंबर में हम लोग कथा गा रहे थे। तो जो वहां पर एयरफोर्स का ग्राउंड था, रनवे, ठीक उसके बगल में विशाल मैदान में वो परमिशन लेके वहां पंडाल बना था, कथा चल रही थी। तो वहां गवर्नमेंट से, वहां पर अथॉरिटी से बात करके 3-4 घंटे के लिए, वो तो प्रैक्टिस तो दिन भर चलता है ना, शेड्यूल बना रहता है। जहाज वो वहां पर वो फाइटर जहाज सब, तेजस वजस सब वहीं पर थे, तो उनके उड़ने का शेड्यूल था। तो एक लेटर देकर कि दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक कोई जहाज न उड़े, इसके लिए एक परमिशन लिखा गया था। 8 दिन तो कथा ठीक भई, लेकिन 9वें दिन कथा के बाद रात में अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ने था, तो अंतिम दिन की कथा दिन में हो गई, सुबह 10 बजे से। अब परमिशन है 2 बजे से। अब अंतिम दिन तो कथा में जो गदर भया वो भगवान जाना था। एक बार जहाज जब उड़े ना तो लगे पूरा पंडाल कांप रहा है, और जैसे जहाज उड़े तो जितने श्रोता सब, अरे दिखाई थोड़ी पड़ेगा, कपड़ा लगा है, वो तो पंडाल के ऊपर से उड़ रहा है ना। लेकिन जब जब उड़े सारे लोग ऊपर देखे। ये क्या है? ये सहज स्वभाव है। शंकर भगवान कथा सुनाने बैठे, उसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। दक्ष नायक बने तो हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की घोषणा कर दी और सबको बुलाया, देवताओं को छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 को नहीं बुलाया। देवता लोग भी अद्भुत है, अपने अपने विमान में बैठकर कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे तनी बाईपास से चले जाते, घूम के चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना? वो शंकर भगवान को बताने के लिए कि ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। लगे कैलाश के ऊपर से जाने। विमान देखा, सती जी ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु मैं भी हो आऊं? शंकर जी ने कहा, देवी बुलाया नहीं गया है, उचित नहीं होगा। यद्यपि सती जी पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर
4 स्थान पर बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आप मान जाओ मत जाओ। मां नहीं मानी, मां ने जिद कर दिया कि मैं जाऊंगी, तो अंत में बाबा ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। अपने 2 मुख्य गणों को साथ में देकर भगवान शंकर ने मां सती को विदा किया है। और आपको बताऊं, सती मैया जब पिता के घर गई ना, किसी ने सती जी की ओर देखा भी नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास देकर रखा था, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, न देखेगा उसे, किसी ने देखा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको आपकी दुनिया भले ठुकरा दे, लेकिन बेटा बेटी कितने भी नालायक हो जाए हो, जन्म देने वाली मां कभी नहीं छोड़ सकती है। सती जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी मां ने दौड़कर गले लगा लिया, खूब लाड़ लड़ाया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनें कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जब कोई बहुत मुस्कुरा कर मिलता है ना, इसका अर्थ है कि वो हम पर व्यंग कर रहा है। आप भी आ गए, अरे वाह 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 वाह, आ गए आप भी। ये क्या है? ये व्यंग है। आप भी आ गए। ये क्या है? व्यंग है। मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बहुत नहीं मुस्कुराना चाहिए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें सती जी की बहुत मुस्कुरा कर मिली। सभी बहनों को बुलाया गया, सती जी को नहीं बुलाया गया। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई, परिक्रमा लगाया। सती जी ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और मेरे पति शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। मां को इतना क्रोध आया, दबक पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे रुद्रगण, हे मुनि लोग, जितने लोग हैं यहां पर ध्यान से सुनिए। आज इस मंडप में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से सुना है, आज आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है जिस सभा में शंकर की, हरि की और संत की निंदा हो, यदि अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, और आज इस नीच मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया मां सती ने, और असकहि जोग यज्ञि तनुजाया, भयं सकल मखहाहाकारा, भयं सकल मखहाहाकारा, भयं सकल मखहाहाकारा। ऐ योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। मां ने अपने आप को योगाग्नि के समर्पित किया। रुद्रगण आवेश में आ गए, लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। शंकर जी को क्रोध आया, अपने सिर से जटा का एक केश निकालकर बाबा ने धरा पर पटका। वीरभद्र प्रकट भय। कुपित करके वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, दौड़ाकर उनकी दाढ़ी नोची भृगु जी की। पूसा नाम के एक देवता थे, शिव जी के अपमान के समय बहुत जोर से हंस रहे थे। ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया पूसा के मुख पर, उनके 32 दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया, हाथों से ही सर को धड़ से अलग करके और अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्णाहुति कर डाली, उसी में झोंक दिया। चारों तरफ आतंक होने लगा, लोग दंड त्राहि त्राहि करने लगे। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। यह कथा कहती है, जीवन में यदि किसी से बदला लेने के लिए
अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए आप यदि सत्कर्म भी करने जाओगे ना, तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा उसमें। इसलिए कोई भी सत्कर्म करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। नाथ, हम नहीं जानते, दे रहे हो लिए जा रहा हूं। सती मां ने अपने आप को योगाग्नि में जला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहूं, मरने के ठीक पहले सती मैया ने राम जी से एक वरदान मांगा है। राम जी ने कहा, क्या चाहिए सती जी? मां कहती, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म, अगले जन्म में भी मैं भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनूं। प्रभु, आपसे इसके अलावा दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। क्यों? जो अपराध बना है ना, उस अपराध को धोना चाहती हूं नाथ। और देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, केवल भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां एक जन्म का साथ नहीं है, यहां जन्म जन्म का साथ है। भारत के बाहर आप निकलिए तो जन्म जन्म तो छोड़िए, इसी जन्म में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई 1 साल साथ रहता है, कोई 2 साल साथ रहता है। हाँ, इसलिए वहां फादर्स डे, मदर्स डे बनाए गए कि चलो कम से कम साल में एक दिन तो बेटा बेटी ढूंढेंगे कि हमारे असली बाबूजी कहाँ हैं। तो पता लगाते हैं कि हमारे बाबूजी अब किसके बाबूजी हैं, तो वहां जाते हैं फादर्स डे के दिन। मदर्स डे के दिन हमारी मम्मी अब किसकी मम्मी बनी है, तो वहां जाते हैं मदर्स डे के दिन। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो नित्य फादर्स डे है और नित्य मदर्स डे है। हम नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं। ये हमारी अपनी संस्कृति है। यहाँ एक 2 साल का नहीं है वो, अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। यही गृहस्थ धर्म का आनंद है हो। खूब आनंद में रहिए, इसको उठाते जाइए। क्यों? ये सुख केवल भारत में है, भारत के बाहर ये सुख आपको मिलने वाला नहीं है। यही झगड़े होते हैं, नोक झोंक होते, फिर विनती होती है। और मैं कहूं एक बात, हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं, जानते हो बेटा परिवार कब टूटता है? हमने पूछा कब टूटता है सरकार? तो बोले बेटा जब पति पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं ना, तो परिवार टूट जाता है। परिवार वही चलता है जहां एक समझदार बने तो दूसरा नासमझ बन जाता है। वो परिवार जीवन भर बना रहता है। और जहां दोनों समझदार हो गए, फिर हम सही तो वो कहेगा हम सही, और जब दोनों सही तो दोनों गलत। अब झुके कौन? दोनों सही है। इसमें परिवार टूट जाता है। और जो समझदार होता है वो कह देता है चल तू सही मैं गलत, अब तो साथ में चलते हैं, फिर दोनों मिलकर जीवन भर बने रहते हैं। ये भारत की संस्कृति है। सामने वाला समझदार हो जाए तो अपने को नासमझ बन जाना चाहिए। यही प्रेम है। मैया ने कहा प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु। इसी कारण ते सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी के जन्म के उपरांत नारद जी आए हैं हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी के चरणों को पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और नारद जी से बोले हिमांचल जी तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तो देखिए, इसमें क्या दोष गुण है बताइए हमें। नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा।
आपके बेटी की पूरी दुनिया पूजा करेगी महाराज। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। नारद जी बोले इसमें तो नहीं है, लेकिन जो इनका पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिख रहा है। क्या दोष है? नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं होंगे, अगुण होंगे। अगुण अमान मान रहित होगा। मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। नारद जी बोले अगुण होगा, अर्थात नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे होगा। आप देखिए सभी देवताओं के पूजन की विधि है। हमारे बाबा की पूजा करने जाओ, दूध खत्म है पानी डाल दो। दूध के नाम पर 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डालो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा गदगद है। कुछ न मिले झाड़ फूस जो मिले पकड़ के चढ़ा दो, बाबा प्रसन्न है। मान रहित है, मान सम्मान से परे, अमान। हिमांचल समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। मातु पितुहीना, उसके माता पिता नहीं होंगे। आप बताओ अपनी बिटिया का शादी करेंगे आप जिस लड़के के माता पिता का पता ना हो? कौन करेगा यहां पर? आप बताओ, कोई करेगा? आगे कहते उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। इसके बाद क्या बताया? जोगी जटिल अकाम मना नगनय मंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिले परे हस्त असीरे। जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम होगा। और अंतिम तो बहुत डेंजरस बताया, क्या? नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। ऐसा स्वामी आपकी बिटिया को प्राप्त होगा। आपके बेटी की हाथ की रेखा बता रही है महाराज। इतना सुनना था, हिमांचल और मैना लगे रोने। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर। और रोने तो पार्वती जी भी लगी, लेकिन मेरी मां प्रसन्नता में रो रही हैं। मन ही मन सोचने लगी कि नारद जी जो जो बताए हैं सब मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था वो प्राप्त हो गया मुझे। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद हो गई। बताइए, हिमांचल जी रो रहे हैं और आप लोग ताली बजा रहे हैं। हिमांचल मैना रो रहे हैं। अच्छा, ये लोग पार्वती जी की ओर से बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हिमांचल जी आंसू पोछे, नारद जी को किनारे ले गए, कहे कोई उपाय है? बोले कैसा उपाय? ले दे के कुछ यदि बात बन जाए तो दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले दिमाग ठीक है? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नरनाग मुनि को न मेटहि। हिमांचल जी से नारद जी बोले महाराज, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के ललाट पर जो लिख दिया है कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो वही मिलेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं दिखाई पड़ता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। सामान्य व्यक्ति यदि फटा कपड़ा पहन लेना तो लोग कहेंगे देखो दरिद्र है। और न जाने कैसा फैशन आया है, आजकल लोग फटा कपड़ा खरीद के पहनते हैं। हमको तो तरस आता है उन माता पिता पर कि वो देखते हैं फटा कपड़ा। कितना विकास कर गए ना हम लोगों। अच्छा, हमने सुना कि फटा कपड़ा बहुत महंगा भी बिकता है, ऐसा है क्या? अरे तो नया कपड़ा लेके फाड़ लो। ऐसा जब फटता भी स्टाइल में, ऐसा फटे में कोई नोच दिया हो। हम लोग तो यात्रा में रहते हैं, लोग मिलते हैं, एक से एक बिजुका लोग मिलते हैं।
हम भी देख के मुस्कुराते हैं भाई, जब आपके घर वालों को नहीं फर्क पड़ता तो हमको क्या फर्क पड़ता है। आप अपने आनंद में रहो, हम अपने आनंद में रहें। लेकिन आपसे निवेदन करूं, वेश का व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कपड़ा कुछ भी पहनिए तो बहुत विचार करके पहनना चाहिए, ये नहीं कि जो तो सो पहन ले। मुझे आज भी याद है, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे कलकत्ता, तो 3rd ईयर में मैं था, तो एक मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का व्हाइट कलर का जीन्स पहन के आया नया। हम लोग कैंटीन में बैठे थे कॉलेज के, तो देखा वो नया जीन्स पैंट पहन के आया और मार्कर पेन लेके आया था, और पूरे पैंट में सबसे सिग्नेचर करवाए मार्कर पेन से। मैंने अखबार बना लिया था पूरे पैंट को, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह साइन किया हुआ है। तो हमने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला स्टाइल है, फैशन। बहुत सुंदर भाई, तुम्हारा फैशन तुमको मुबारक हो। समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता। हिमांचल बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं, सांप छू जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है, लेकिन विष्णु भगवान सर्प पे सोते हैं, उनमें दोष नहीं लगता, समर्थवान है। गंगा जी में पवित्र पवित्र कुछ भी बह जाए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है। क्यों? समर्थवान है। अग्नि में जो प्रवेश कर जाए, अग्नि दूषित नहीं होते हैं। क्यों? समर्थवान है। सूर्य की किरणें सब पे पड़ती हैं, पवित्र पर अपवित्र पर, सूर्य में दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। उसी प्रकार आपके बेटी का पति भी समर्थवान है, उस पर दोष नहीं लगेगा। हिमांचल जी बोले वो कैसे समर्थवान है? नारद जी बोले विष्णु, गंगा, सूर्य, अग्नि समर्थवान है, उनमें दोष नहीं लगता। जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो तो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि है, सिर पे गंगा जी हैं, एक अग्नि है, एक सूर्य है, 3 नेत्र में अग्नि भी है, सूर्य भी है, गंगा भी है, विष्णु भी है। जो इन सबको धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। शंकर भगवान में कोई दोष लगने वाला नहीं है।